हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो बूस्टर। आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूशन है कल वाले यूनिट की। कल हमने यूनिट पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो पढ़ा था उसका मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। हम जब भी कोई चैप्टर किया करेंगे तो उससे पहली क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको हम एक क्विक रिवीजन लिया करेंगे ताकि आपको याद रहे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब चीज़ इंटर रिलेटेड है और उसके लिए क्विक रिवीजन और जिस्ट बहुत ज़रूरी है। कल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात की थी कि लिविंग चीज़ें होती क्या हैं। उसमें हमने एक एब्रीविएशन यूज़ करा था, ग्रास, ग्रोथ रिप्रोडक्शन दिखाती हैं। फिर हमने किया था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किस तरह से ये जो फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी है इनके बीच में, और किस तरह से इतना रिच फ्लोरा और फोना है जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी बन रही है। बायोडाइवर्सिटी के बाद उतने रिच फ्लोरा और फोना के लिए हमने सिस्टम किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद जो हम नेक्स्ट आए थे उसमें हमने सिस्टमेटिक पढ़ा था, जो आपका बोल्ड लेटर में था। उसमें हमने रिलेशनशिप्स पढ़ी थी। फिर मैंने कल जहाँ आपका टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, 12th का, नीट का। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है आपका क्लास 12th में भी और नीट में भी, जिसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अपने आप में एक यूनिट है। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो आप आगे वो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मैं अब आपको स्टेप वाइज समझाऊंगी। जितना आसान मैं समझाऊंगी उतना ही आपको लर्न ईजिली होगा और आप इसको आराम से कर पाएंगे अपनी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ओके, लेट्स बिगिन। अब देखते हैं द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या है? जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें बहुत वैरायटी है। ये मतलब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, एक पूरा क्लस्टर है। तो एक कितना बड़ा काम आता है इस क्लस्टर को सेग्रीगेट करना, इनको अलग अलग करना। अलग अलग जो करता है वो कैसे होगा? सबसे पहले इस पूरे क्लस्टर में से कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? कुछ चीज़ें हैं उनको आप कलेक्ट करते हो अपने तरीके से, फिर उनको आप कहीं पे बॉटनिकल गार्डन्स में, म्यूज़ियम्स में या आपके फ्लोरा, इस सब में एक साथ इकट्ठा करके रखते हो। फिर उनको की से मैच करते हो और फिर उनकी क्लासिफिकेशन करते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटी चीज़ में जो सेग्रीगेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, यही हमें कौन सिखाएगा? ये सिखाएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं कैसे? एक होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या है? आपने अपने बचपन से एक चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। क्या चीज़ है वो? वो चीज़ ये है कि हम जीनस और स्पीशीज़ दो हर कोई जानता है। 8th 9th से ये शुरू हो जाता है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। क्या कभी सोचा है कि बॉटनिकल नेम आया कहाँ से? मतलब कैसे हमने अचानक से किसी को बोल दिया कि मैग्नीफेरा इंडिका है, ये सोलानम ट्यूबरोसम है? ये सब आपका टैक्सोनॉमी से आया है। ये हमने किस तरह से किया है, वही एक हायरार्की है। यहाँ पे मैंने हायरार्की को आपका डिफाइन भी कर रखा है किस तरह से है। तो इस हायरार्की को हम पढ़ेंगे। सपोज आप ले लीजिए एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स क्या है? ऑर्थोपोडा किंगडम में आते हैं, आपने पढ़ा भी है। ऑर्थोपोडा किंगडम की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस। इसका मतलब इनकी जो लेग्स हैं वो जॉइंट हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब साइंटिस्ट ने क्या चीज़ देखी कि भाई बहुत सारे फोना है, यहाँ तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं, अब हम इनको कैटेगराइज कैसे करें? तो एक बेसिक कैरेक्टर वो लेके चले कि 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस मीन्स ये ऑर्थोपोडा के अंदर है। तो इस तरह से उन्होंने एक ऑर्थोपोडा दे दिया क्लास और उसको अलग अलग करके जीनस में कि ये इसका जीनस है और उसकी स्पीशीज़ ये है, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं। लेकिन इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये जो पूरी की पूरी बेस्ड है ये आपकी इनके ऊपर बेस्ड है। ये इसके कीवर्ड्स हैं, इसके फंडामेंटल्स हैं। हमेशा टैक्सोनॉमिक हायरार्की को समझने के लिए पहले आपको ये कीज़ पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, वन बाय वन हम इन कीज़ पे जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप आ गए हैं स्पीशीज़ पे। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ जो है वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग रखनी पड़ेगी। स्पीशीज़ आपकी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी काम आएगी। स्पीशीज़ आपकी यहीं से, स्पीशीज़ रहनी सेम है। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्टडी है। जब भी आप टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, जब भी आप किसी बड़े वर्ल्ड को पढ़ते हैं, तो स्पीशीज़ जो है वो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़। मतलब कि एक एक ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? वो कॉन्स्टिट्यूट करती है स्पीशीज़। ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टडी है स्पीशीज़। 2 चीज़ें आपने सुनी है, पहले उनको समझाऊंगी।
स्पीशीज़ के बाद एक आता है जीनस। जीनस क्या होता है? जीनस कुछ बड़ा होता है स्पीशीज़ से। जीनस के अंदर हम ऐसे करते हैं, एक ही जीनस की कई स्पीशीज़ हो सकती हैं, मतलब एक बड़ी चीज़ है। सपोज़ आपने देखा होगा ब्रिंजल, आपने देखे हैं, सब लोगों ने देखा होगा। कुछ ब्रिंजल ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ ब्रिंजल आपका आएगा पर्पल कलर का। तो जब ये ब्रिंजल हैं तो ये है तो सेम ना, जब आप पकाते हो तो आप बोलते भी ब्रिंजल हो और टेस्ट भी सेम देता है, लेकिन अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? ये अंतर कौन लाता है? ये लाता है स्पीशीज़। तो ये क्या हुआ, एक कैटेगरी है सोलानम। सोलानम में ही जैसे आलू है, आलू में आपका एक आ जाएगा सोलानम ट्यूबरोसम, ऐसे ही एक आ जाएगा, जैसे आप सरसों की बात करेंगे तो सोलानम निग्रम। तो एक बड़ी जो जीनस है उसके अंदर पे छोटी छोटी स्पीशीज़ है, मतलब जीनस जो है वो कुछ बड़ी चीज़ है, उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं। तो पहले एक जीनस होता है और उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? हो गया। अब क्या आता है, ये दो चीज़ें हर किसी ने पढ़ी रखी होती हैं, मैक्सिमम आप लोगों को पता होता है इन दो चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप नॉमेनक्लेचर में जनरली यूज़ कर ही लेते हो इन चीज़ों को, ठीक। अब आपकी आती है इंपॉर्टेंट चीज़, फैमिली। यहाँ से शुरू होती है चीज़ें 11th की टफ होनी। फैमिली, फैमिली का मतलब क्या है? अब आप इसको देखिए, अगर नाम फैमिली दिया है तो कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड भी है। आप इसको अपनी फैमिली से रिलेट करिए। देखिए, जीनस है, स्पीसीज़ है, बहुत सारे लोग मतलब एक साथ रह रहे हैं। फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है एक कोई हेड ऑफ द फैमिली है। हेड ऑफ द फैमिली क्या है? उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे उस हेड ऑफ द फैमिली के? हेड ऑफ द फैमिली ने बोल रखा है कि भाई हम सारे के सारे लोग जो हैं हम वेजिटेरियन हैं, हम सारे के सारे लोग जो हैं हम सुबह उठ के योगा करते हैं, हम सारे के सारे लोग जो हैं हम बौद्ध पंथ को मानने वाले हैं। तो ये तीन चीज़ें एक घर का जो हेड है उसने बोल दिया है कि हमारी ये तीन चीज़ें रहेंगी, तभी ये हमारी फैमिली बन रही है। ऐसे ही होता है बिल्कुल, प्लांट में भी और एनिमिलिया में भी आपको सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स उठानी होती हैं, ठीक है। इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, हेड ऑफ द फैमिली मतलब जो जीनस है, बड़ा है, सोलानम है। सोलानम एक फैमिली में है, सोलानम फैमिली का हेड है। वो बताएगा आप सबको कि तुम्हारे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कि तुम्हारा जो स्टेम है वो राइजोम होना चाहिए, तुम्हें जो फूड बनाना है वो सनलाइट में बनाना है, ठीक है। आपको जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करनी है। तो ये तीन चीज़ें पकड़ के हम देखेंगे कि जिस भी स्पीशीज़ में ये तीन चीज़ें हैं, हेड ऑफ द फैमिली ने जो तीन चीज़ें डिस्कस करी है और जिस भी स्पीशीज़ में वो मिलेंगी वो एक फैमिली बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है। एक फैमिली का हेड है, उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करी कि ये होनी चाहिए, तो इट मीन्स कि फैमिली में जितने भी मेंबर रहेंगे ना उनके अंदर ये तीन चीज़ तो होंगी। इसके अलावा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन ये तीन चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली जब हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया था, मतलब आपने इनको नॉमेनक्लेचर के लिए लिया था, तो दो चीज़ों पे किया जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या है फैमिली में? फैमिली में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स कि उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होगा, जो उसकी लीव्स हैं उनमें क्या होगा, मतलब कि पैरेलल वेनिएशन होगी, रेटिकुलेट होगी, मोनोकॉट्स होंगे, डाइकॉट्स होंगे। तो जो चीज़ें नेकेड आई से दिख रही हैं वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, वही वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। तो फैमिली को डिसाइड करने के लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव दोनों। अब वेजिटेटिव के बाद दूसरा आपका आता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्टिव में क्या, ये तो देख लिया कि भाई उसका रेटिकुलेट वेनिएशन है, लीव्स बड़ी बड़ी हैं, और ये आपका वेजिटेटिव में आ गया। रिप्रोडक्टिव में क्या कि भाई रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, ये वाला। अब आपने क्या देखा, फंजाई पे आ गए, उसमें देखा कुछ तो फंजाई उससे कर रही हैं स्पोर्स से, और कुछ कर रहे हैं अपना बाय द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इसमें देख लिया आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ या फिर वेजिटेटिव हुआ, ओके। तो इन दोनों चीज़ों के हिसाब से आपकी फैमिली बन गई है और ये सेम कैरेक्टर्स को वो करेंगे। अब क्या हुआ, फैमिली हो गई है। फैमिली के बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है आपका ऑर्डर, हायरार्की में। फैमिली में कुछ कैरेक्टर तो सेम थे कि भाई बौद्ध पंथ को मानते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, और वेजिटेरियन फैमिली है। तीन चीज़ें आ गई हैं। और उसके नीचे आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर अब और कुछ कम कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आया। मतलब कि क्या है ऑर्डर में, क्या आया आपका? ऑर्डर में उन लोगों ने आपसे ये कहा कि भाई सिर्फ गुप्ता जी की फैमिली है और गुप्ता जी की फैमिली में सब लोग बिजनेसमैन हैं। तो सिर्फ दो ही चीज़ें पता चली ना, ये तो नहीं पता चला ना कि गुप्ता जी की फैमिली में खाते क्या हैं, क्योंकि वो तो मुझे फैमिली में पता चला, फैमिली और ज़्यादा मुझे उनके क्लोज ले जा रही है। मुझे ऑर्डर में पता चला गुप्ता जी की फैमिली
बिजनेस फैमिली है, दैट्स इट। ना उनका मुझे पंथ के बारे में पता, ना मुझे ये पता सुबह योगा करते हैं क्या, ना मुझे ये पता कितने मेंबर हैं, तो सिर्फ एक चीज़ पता है, बिजनेस। तो ऐसे ही इनमें होता है, मतलब एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, कि गुप्ता फैमिली है वो बिजनेस करती है। इसी तरह जब ऑर्डर में आप आएंगे तो आप देखोगे कि जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म आ गया कि वो स्किन से सांस लेता है, सिर्फ आपको इतना पता है। तो हमने ऑर्डर में क्या करा, उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट को एक साथ ला के डाल दे जिनमें कुछ एक दो कैरेक्टर सेम है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ भाई ग्रीन लीफ प्लांट हैं और फूड बनाते हैं, फूड बनाने के बाद ये वाटर जो है वेसल्स से लेते हैं, बस ये पता है। अब ये नहीं पता कौन से वेसल एलिमेंट से क्या, तो ये एक रफ आइडिया देता है ऑर्डर आपको, ठीक है। गुप्ता फैमिली, बिजनेसमैन फैमिली, और कुछ भी नहीं पता, इसलिए ये इससे थोड़ा सा कम कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी देता है। ये एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब देखिए कितना आसान होता जा रहा है। एक बड़ी चीज़ थी, फैमिली थी, ऑर्डर था, ऑर्डर में कुछ चीज़ों के बारे में पता था, जीनस था, जीनस जो है वो हमें स्पेसिफिकली बता रहा था, स्पीशीज़ थी, बहुत सारी स्पीशीज़ हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट आती है फाइलम एंड डिवीज़न। फाइलम और डिवीज़न में आप कैसे आते हो, फाइलम और डिवीज़न में इस तरह से आते हैं। जनरली हम एनिमल के केस में तो फाइलम का प्रयोग करते हैं, और जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो उसमें डिवीज़न हो जाता है, वन और द सेम थिंग, एक ही चीज़ है, इतना बड़ा लेने की टेंशन ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो फाइलम में क्या हो गया, वहाँ पर पता चला कि गुप्ता फैमिली, ठीक है, गुप्ता फैमिली जो है वो बिजनेसमैन फैमिली है। अब जो नेक्स्ट आया ना फाइलम, फाइलम में सिर्फ आपको ये पता चला है कि यहाँ पर इस पूरी कॉलोनी में एक फैमिली रहती है और वो बिजनेसमैन है, ये भी नहीं पता कि वो गुप्ता फैमिली है। एक मोटा सा आइडिया हुआ कि बिजनेसमैन है। ऐसे ही हमें क्या हुआ, फाइलम में क्या पता लगता है, फाइलम में हमें किसी भी प्लांट और एनिमल के बारे में ये पता लगता है कि भाई ये रेप्टाइल है क्या, इसके अंदर नोटोकॉर्ड है, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है, ठीक है, या ये एम्फीबियन है, प्लांट मतलब पानी में रहता है कि बाहर रहता है। सिर्फ इतनी चीज़ों के हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। क्या पता चला, वहाँ पर तो एक दो कैरेक्टरिस्टिक थी भी कि गुप्ता जी हैं, बिजनेसमैन फैमिली है, लेकिन यहाँ पर तो और कम हो गई है, सिर्फ एक बिजनेसमैन फैमिली है। मतलब कि क्या पता चलेगा फाइलम में कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जिनमें नोटोकॉर्ड है, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, दैट्स इट। तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया है अब इसमें आके, ठीक। फाइलम के बाद जो सबसे बड़ा यूनिट है, मतलब अगर हम हायरार्की में जा रहे हैं नीचे से, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। किंगडम बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। किंगडम में तो भैया हमें सिर्फ यही पता है कि फलाना जो आपकी वो है कॉलोनी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग रहते हैं और वो इंसान है, ना कोई बिजनेसमैन का पता, ना किसी का पता, सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे इंसान रहते हैं भाई, ठीक है। ऐसे किंगडम कितना सिंपल है, किंगडम में आपको दो ही चीज़ों में बटा हुआ मिलेगा, प्लांट में और एनिमिलिया में। ये तो बड़ी आसानी से आप पढ़ लोगे। भाई प्लांट क्या है, बोल दो कि जो ग्रीन कलर के होते हैं और जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट आर प्लांट्स। एनिमल क्या है, एनिमल वो है जो फूड प्लांट ने बनाया उसको इस्तेमाल करके अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी कर रहे हैं, वो एनिमल है। तो ठीक है, हमें क्या पता चला, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर वो किया कि जो अपना फूड खुद बना रहे हैं और जो नहीं बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इस एग्जाम्पल से आपका सारा डिस्कस करा दिया, ठीक है, कैसे कैसे हम गए। मतलब कि किंगडम से लेके जब आप स्पीशीज़ तक जाओगे ना, तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स का सेग्रीगेशन है ना, वो कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्लोजली रिलेटेड होंगी ना, वो स्पीसीज़ होंगी, और सबसे कम जो सेग्रीगेशन में डिफरेंस मिलेगा ना, वो आपका किंगडम में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ से किंगडम से लेके जब आप स्पीशीज़ तक जाओगे ना, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं ना किंगडम से लेके, वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। किंगडम में एक दो कैरेक्टर हैं, यहाँ पता है गुप्ता जी बिजनेसमैन है, यहाँ पता है उन लोग की फैमिली में क्या क्या चीज़ खाते हैं, यहाँ पे पता है कि फैमिली का हेड कौन है जीनस में, और फिर पता है कि उस हेड के कितने बच्चे हैं स्पीशीज़ में। तो इस तरह से आपके घर परिवार से ही मैंने पूरा का पूरा आपका किंगडम से लेके स्पीशीज़ तक का ये टॉपिक ख़त्म किया, किस तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा हुआ इसके बारे में। आप इसका सिंपल मोटा मोटा याद रखिएगा। टैक्सोनॉमी वाले चैप्टर में आएंगे तो एक एक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए एक दिन में आपकी 2 से 3 वीडियो आया करेंगी मेरी, क्योंकि मेरा जो मेन एम है ना, वो आपके टॉपिक्स को जल्दी ख़त्म कराना है। मेरा मेन एम ये रहेगा कि जब आपके स्कूल में चैप्टर चल रहा हो 2 या 3, तब तक हम पूरा कंप्लीट करके बैठे हों। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाया करेंगे, उनका डिस्कशन किया करेंगे। आप क्वेश्चंस बताएंगे कि मैम ये वाले क्वेश्चन से हमें प्रॉब्लम है, हम वो टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आपकी 2 से 3 वीडियोज़ आएंगी। उसके लिए आपको चैनल को अभी लाइक करना पड़ेगा और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे टाइमली, क्योंकि अगर एक भी छूट गया ना, तो आप फिर कवर अप नहीं कर पाओगे।
पूछोगे मैम डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कब का था क्या था, इसीलिए अभी हमारी कल से क्लास स्टार्ट हुई है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, ठीक है। तो ओके, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम टैक्सोनॉमिकल एड्स पे आ गए हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हेल्प करती हैं, किस चीज़ के लिए, कि ये स्पीशीज़ कैसे हैं, जीनस कैसे है, फैमिली कैसे, इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, ठीक है। अब ये क्या ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ों में आते हैं, यहाँ से डिवाइड भी होनी शुरू हो जाती हैं ब्रांचेस कुछ बायोलॉजी की। लाइक आपको सर्टेन चैप्टर्स आपके 11th में लगेंगे कि प्योरली बॉटनी है और कुछ लगेंगे प्योरली जूलॉजी है। आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। जिनको डॉक्टर नहीं बनना तो वो यहीं से अपना इंटरेस्ट के आधार पे कह देंगे कि हमें जूलॉजी ऑनर्स करना है या बॉटनी ऑनर्स करना है। सबको ध्यान से पढ़िए, लाइफ साइंस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों भी पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब हम आ गए हर्बेरियम पे। अब हर्बेरियम क्या चीज़ है? हर्बेरियम एक ऐसी चीज़ है, जैसे बॉटनी में आप क्या करते हो, कहीं पर जाते हैं कलेक्शन के लिए, कलेक्शन में आप प्लांट्स को इकट्ठा करते हो, उनको ड्राई करते हो, ड्राई करने के बाद जनरली प्रेस वगैरह से उसको ड्राई करने के लिए एक बड़ा सा पेपर होता है, उस पर चिपका देते हो। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद उसकी लीफ, उसका तना, उसकी ये सब चीज़ देख के उसको डिफाइन करते हो, सर्टन कीज़ को फाइंड करके कि ये चीज़ है क्या। तो जब आप कोई भी चीज़ को कलेक्ट करते हो और उसको आइडेंटिफाई करते हो, इसमें आपकी हेल्प करता है हर्बेरियम। ये एक बॉटनी में, जब भी अगर आप बॉटनी ऑनर्स करोगे तो आपके फर्स्ट ईयर से ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी हर्बेरियम बनाना, क्योंकि आप तभी डिफरेंस कर पाओगे किस तरह से कौन कौन प्लांट स्पीशीज अलग हैं। तो हर्बेरियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हर्बेरियम में हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि कौन सा फाइलम है, कौन सा किंगडम है, कौन सा फैमिली है, तो फिर आपको बिल्कुल रट जाता है। ये स्पीशीज़ आपके सामने रखी है हर्बेरियम में और ये चीज़ आपने लिख रखी है, तो आप कभी भूलते नहीं हो। तो हर्बेरियम क्या है? ये एक तरह का एड प्रोवाइड करता है हमको टैक्सोनॉमिकल चीज़ों को जानने के लिए, ठीक। हर्बेरियम के बाद हम आते हैं बॉटनिकल गार्डन्स पे। बॉटनिकल गार्डन्स क्या है? बॉटनिकल गार्डन्स ऐसे हैं, आप में से शायद बहुत सारे लोग गए भी होंगे। हाँ, इंडिया में है, आपका है ये। वैसे सबसे बड़ा तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है क्यू में, इंग्लैंड। हाँ, इंडिया में हावड़ा में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। और अगर आप वहाँ जाएंगे लखनऊ में, तो NBRI में भी आपका बॉटनिकल गार्डन है। हाँ, वहाँ पर है, बहुत यूज़फुल होता है, समझ में भी आता रहता है वहाँ जाने के बाद। वो लोग क्या करते हैं बॉटनिकल गार्डन में, बॉटनिकल गार्डन में आप लोग जाओगे, बहुत ही अच्छे अच्छे यूज़फुल प्लांट, ऐसे नहीं कुछ भी, जो ज़रूरत है जिनकी, जो हमें फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी हैं, वो वाले प्लांट यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। उन प्लांट्स को ग्रो करने के बाद उनकी नेमिंग की जाती है। नेमिंग में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे जीनस, स्पीसीज, फैमिली, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के प्लांट हैं जिनकी नेमिंग दी होती है, तो ये आपको बॉटनिकल गार्डन से मिल जाएंगे, तो आपको हेल्प कर देंगे टैक्सोनॉमी को जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ गई म्यूजियम। अब म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम दोनों के लिए ही होता है आपका। म्यूजियम आपका जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। आपके प्लांट जो हर्बेरियम में है वो भी म्यूजियम में रखे जा सकते हैं, एक साथ इकट्ठा करके एक अलमीरा में रख देते हैं कि अगर भाई आपको कभी भी कुछ पता करना है कौन सी स्पीशीज़ थी, जीनस था, क्या था, तो आप उस अलमारी में जाके निकाल के देख सकते हो। म्यूजियम में आपके इंसेक्ट भी स्टोर रहते हैं, म्यूजियम में आपके एनिमल्स को भी सॉल्यूशंस के अंदर स्टोर रखता है। तो ये ज़्यादातर हर एक कॉलेज में होता है म्यूजियम, तो आपको दिख जाएगा, वहाँ जाके आप पता लगा सकते हो। जूलॉजिकल पार्क्स। अब जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? जूलॉजिकल पार्क्स में जो है आपके जो एनिमल्स हैं ना, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है रहने के लिए। जैसे आपका जू हो गया, अब जू में क्या है, वो लोग कोशिश करते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए, पर इतना नहीं दिया जा सकता जितना जूलॉजिकल पार्क्स में दिया जाता है। नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं, उनको स्टडी करते हैं किस तरह से उनका जीनस स्पीसीज बन रहा है, किस तरह से किस फैमिली में। तो ये बेसिकली हमें एड प्रोवाइड करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी में जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट थिंग वो है की और मोनोग्राफ। की और मोनोग्राफ क्या है? जो आपकी की है ना, वो एक इस तरह का वर्ड होता है ना कि उससे आपका पूरा का पूरा टैक्सोनॉमी डिफाइन हो जाता है। जैसे आप कभी भी ये पढ़ रहे हैं, सपोज आपने लिया हर्बेरियम पढ़ रहे हैं, हर्बेरियम में आपका एक जीनस लिखा हुआ है सोलानम, उसके बाद आपके पास 15 स्पीशीज़ है, तो आपके की पॉइंट होंगे। सोलानम में क्या की पॉइंट होगा? राउंडेड शेप, ठीक है। राइजोम स्टेम, ये 2 चीज़ें लिखी जाती हैं। तो राउंडेड शेप और राइजोम स्टेम क्या हो गया? कीज हो गई। इनके थ्रू हम पूरे के पूरे फाइलम को, पूरे के पूरे जीनस को पढ़ सकते हैं। तो की जो है ना, वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट की है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। उसके बाद कुछ मोनोग्राफ है जो पब्लिश होकर रखे हुए होते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस किस तरह से वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्या फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या चीज़ हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मोनोग्राफ देता है। तो आपके मैंने मैक्सिमम इस वाले लेक्चर में एक आपको ब्रॉड आइडिया देने की कोशिश की है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, किस तरह से बढ़ घट रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें टैक्सोनॉमिकल एड मुझे प्रोवाइड करती है, ये सब।
और इसके बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर लेक्चर 2 में कंप्लीट हो चुका है, द लिविंग वर्ल्ड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार रहिएगा, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका फिर फाउंडेशन बनाएगा। क्लासिफिकेशन आएगा तभी आप समझ पाएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और दैट विल बी यूनिट 2। ओके, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।